after 121 devotees were trampled to death in a stampede at a satsang in Hathras, Uttar Pradesh's Minister of Vocational Skill Development, Kapil Dev Agarwal, said that till now action has been taken against 6 people at the government level, and further action will be taken on the basis of merits after the release of judicial investigation report. Meanwhile, a special investigation team was formed to investigate the incident on Tuesday, submitted its report to the government blaming the organizers for the tragedy, though it also did not rule out a conspiracy. Speaking on his department, he said the skill development department is training educated youths not just for jobs but to be self-reliant. उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, आपके पास बेहद महत्वपूर्ण विभाग है और चूंकि आचार संहिता के बाद अब युवाओं को नौकरी देने का एक पहल हुई है, क्योंकि आपका विभाग भी नौकरी अवेलेबल कराता है आउटसोर्स की, तो क्या युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए क्या पिटारा है, क्योंकि आचार संहिता खत्म हो गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है आपके विभाग में? देखिए, व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग लगातार युवाओं को डिफरेंट सेक्टरों के अंदर प्रशिक्षण देकर के रोजगार दिलवाना या नौकरी दिलवाना, उसके लिए काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस डिपार्टमेंट को मोटिवेट करके युवाओं का प्रशिक्षण, उनको स्किल और विशेष रूप से जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 जो लागू हुई, तब से लेके अब तक लगातार ऐसे युवाओं को हम स्किल के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम जो डिग्री कॉलेज हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, उनमें भी हम ट्रेनिंग दिलवाने का हम काम कर रहे हैं। अभी तक होता है जो ड्रॉप आउट बच्चे होते थे, 10th में फेल हो गए, 12th में फेल हो गए, उनको पकड़ करके गांव से उनको इकट्ठा करके ट्रेनिंग दिलवाने का काम करते थे। तो ये बच्चे उनमें से ही भाग जाते थे, क्योंकि उनको सीखने की वृत्ति उनकी नहीं होती थी। अब हम उनको भी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले छात्र हैं, डिग्री क्लास में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको भी हम स्किल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल, ये एनईपी का विशेष पार्ट है। और टाटा ने विशेष रूप से हमारे साथ लगभग 6,000 करोड़ रुपये का MOU किया है। तो उसमें जो हमारे नए सेक्टर्स हैं, उनमें भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी, उनमें बच्चों को हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। AI में हम काम कर रहे हैं, हम ड्रोन में हम काम कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर में काम कर रहे हैं, व्हीकल में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ड्रोन के साथ साथ हम सोलर में हम लोग काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग में हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने ये इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम है, उसमें चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी फ्रीज हो, ऐसे में ही बच्चों को ट्रेनिंग दिलवा करके उनको हम रोजगार जोड़ना। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको बच्चों को केवल नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है, एंटरप्रेन्योर उनको हमको बनाना है। इस संकल्प के साथ हमारा विभाग काम कर रहा है। सर, आपके विभाग में भी आए दिन रोजगार मेला भी चलता रहा है, आप जाते भी रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कि इस बार युवाओं के लिए, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनके लिए क्या खास होगा आपके विभाग में? कुछ और अलग उनको सेक्टर में जोड़ेंगे, अलग सेक्टर में उनको ट्रेन करेंगे, या क्या मानते हैं वेल ट्रेन कितने एजुकेटेड होंगे कि उनको नौकरी मिल जाएगी आने वाले समय में आउटसोर्स के ही माध्यम से? भले ही देखिए, ITI के अंदर भी बच्चों को डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हम ट्रेनिंग दिलवाने का हम काम करते हैं, और इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप हम लोगों को स्किल्ड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ड्यूअल सिस्टम के अंदर जो हमारे जिन सेक्टरों में हमारे एडमिशन बच्चों के होते हैं, उनको इंडस्ट्री में भेजते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग हमारे रोबोट वेल्डिंग हमारे यहाँ नहीं है, पर वेल्डिंग, प्राइमरी वेल्डिंग यहाँ सीख करके फिर वो रोबोट वेल्डिंग के लिए इंडस्ट्री में जाता है, और इंडस्ट्री में उसकी ट्रेनिंग होती है, रोबोट पे काम करता है, कंप्यूटर में काम करता है। तो इस प्रकार से लगातार चीज़ें जो इंडस्ट्री में जाकर उसको ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, ताकि वो उन्हीं इंडस्ट्री में या तो फिर हम अप्रेंटिस के माध्यम से उनको वहीं रोजगार दिलवाने का काम करते हैं, या फिर वहीं से ट्रेनिंग लेकर के किसी अन्य इंडस्ट्री में उसको काम करने का मौका मिलता है। अरे सर, एक सवाल ये है कि आपकी सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि आउटसोर्सिंग की जो नौकरियां होती है उसमें भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। अभी आपने देखा होगा, इस पर आपकी सरकार का विचार चल रहा है। तो इस फैसले को अगर आगे फॉलो होता है, आउटसोर्स में भी आरक्षण व्यवस्था लागू होती है, तो कितना फायदा रहेगा युवाओं के लिए, खासतौर से SC ST लोगों के लिए? अभी ये विषय मेरा नहीं है, शासन स्तर पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या नीति आयोग इसमें जो निर्णय लेगा हम उसको पालन करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि पॉलिटिकल नहीं हम पूछेंगे किसने क्या बयान दिया, हाथरस की घटना पर आपका क्या राय है? क्योंकि इसमें SIT की रिपोर्ट आ गई है, कुछ लोग खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, आपका क्या कहना है इसमें? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम जब व्यक्ति जाता है तो उसकी भावनाएं धार्मिक होती हैं, और वो फिर छोटा बड़ा, गरीब अमीर, परिवार सब लोग जाते हैं। भगदड़ मची, कुछ लोग मौत के शिकार हुए,
हम सबके लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझको लगता है इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस पर SIT का गठन किया, आयोग का गठन किया, SIT की रिपोर्ट आ गई है, जिन जिन लोगों को दोषी पाया गया उन पर कार्रवाई हो रही है और आयोग का गठन हुआ है, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। विशेष रूप से मेरा विनम्रतापूर्वक सभी से इसमें निवेदन है, खासतौर पर पॉलिटिकल लोगों से, इस पर राजनीति ना करें। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, आगे ना हो ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, आप कपिल देव अग्रवाल जी हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय, अपने विभाग से जुड़े बारे बताया और बताया ये भी कि इतने वेल एजुकेटेड हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जाएगा। और हाथरस की घटना की बात की जाए तो उन्होंने साफ कहा कि इस घटना पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल TV, लखनऊ।